हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेटेड ऑफ फॉर बिगनर्स जीडी फोबी। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपने देख लिया होगा कि एनएससी के डेटा और रिपोर्ट्स को कैसे रीड किया जाता है। बहुत ही इजी होता है। आप अगर बिगनर हैं तो मैं पहले एक चीज़ बोलूँगा, जो फर्स्ट व्यूअर हैं और या बिगनर हैं उन लोगों के लिए सबसे पहली चीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। और जो बंदा सब्सक्राइब जो पहली बार देख रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कैसा लगा आपको स्टाइल अपना पढ़ाने का और समझाने का? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में। और प्लस वन मोर थिंग गाइस, अगर आप बिगनर हैं तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करके इससे पहले 10 वीडियोस जो हमने अपलोड करी उसे बिल्कुल देखें, जब भी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बिकॉज हर एक वीडियो एक दूसरे से बहुत ही रिलेटेड करती है। अगर आप करोगे तो ही सीख पाओगे। होमवर्क बहुत सिंपल है, डेली की एक वीडियो देखनी है। द वीडियो लेंथ इज़ ऑलमोस्ट 6 to 12 मिनट्स की रहती है, जिसके अंदर में आपको मार्केट का बहुत अच्छा क्रक्स मिल सकता है। राइट तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। राइट तो गाइज 11th वीडियो है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी ट्रेडर और एक इन्वेस्टर के लिए एक डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है और कैसे उसे रीड किया जाता है। तो वेलकम टू गाइज, टू वेलकम इन आवर चैनल डेटेड फॉर बिगनर्स जीडी फोबी। तो लेट्स गो गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक एक ही चीज़ डिस्कस होने वाली है। ये वीडियो इतनी लंबी नहीं जाएगी, इसमें सिर्फ लंबी नहीं, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट और इसे मिस ना करें, क्योंकि डेटा को रीड करना अगर किसी बंदे को आता है तो वो पैसा कमाना बहुत आराम से बना सकता है। बोलते हैं ना, अगर नॉलेज अच्छी हो ना तो मार्केट के अंदर में कैसा भी मार्केट हो, कैसा भी मार्केट हो, आप पैसा आराम से कमा जाते हो। बट नॉलेज ही नहीं है तो हाउ कुड यू लाइक मेक अ मनी, राइट? तो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी आगे कोई कोई स्लाइड्स कोई कुछ नहीं है। सबसे पहले हम एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं। एनएससी की, दिस इज अ एनएससी वेबसाइट। मेक श्योर मैं इस वेबसाइट को ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, मैं दोबारा एक चीज़ बार बता देता हूँ। यहाँ एक निफ्टी 50 लिखा है। एनएससी का मतलब होता है निफ्टी 50, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाती है। और निफ्टी 50 का मतलब है इंडिया की टॉप 50 वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 बोला गया है। ठीक है, वैल्यूएशन का मतलब है कि उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। अब किसी को ये नहीं पता कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, तो यार ये सारी चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी और सीखने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेगी। राइट तो गाइज आज तो मार्केट क्लोज है, यहाँ लिखा नॉर्मल मार्केट क्लोज 30th और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे 2 नवंबर को आएगा। और आज डेट है 31 अक्टूबर, आपको डेट दी हुई है। और लास्ट क्लोजिंग प्राइस आपको इतना है और इतने में क्लोज हुआ है और इतनी परसेंटेज के साथ में क्लोज हुआ है। लास्ट शेयर जाते जाते 23 तो नेगेटिव में बंद हुए, 27 पॉजिटिव में बंद हुए और एक में भी, मतलब जीरो, ऐसा एक भी शेयर नहीं था। जितने में स्टार्ट हुआ उतने में क्लोज हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे अलग अलग दिया हुआ कि कौन से जो लास्ट प्रीवियस डे मतलब फ्राइडे को जो गेनर थे और जो लूज़र थे, दोनों के दोनों में ऐसा कुछ बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऐसा कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ मार्केट में भी डॉलर की क्या वैल्यू चल रही है। एक डॉलर की वैल्यू 74, एक यूरो की वैल्यू, एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड मतलब पाउंड की वैल्यू और एक जापानीज यान की वैल्यू, ये चल रही है 1 रुपये। एक पर्टिकुलर करेंसी का एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड दिया और अलग अलग चीज़ दी हुई है। तो हमें अभी इससे मतलब नहीं है, तो ये सिर्फ ब्रीफ दिया है इस वेबसाइट का। इस वेबसाइट में सबसे पहले लाइव मार्केट में जाएंगे। लाइव मार्केट में भी नहीं, हम सबसे पहले तो इस मार्केट के अंदर में रिपोर्ट्स पढ़ना बहुत ही प्रेफर रखेंगे। पर्टिकुलर सपोज करो कि हम रिलेटेड भी रख लेते हैं कि टॉप गेनर आपका मनपसंद शेयर है कि आज मैं इसमें पैसा लगाना चाहता हूँ, तो आई विल मैं अदानी पोर्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो अदानी पोर्ट्स को जैसे ऊपर लिखा ना, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, कॉमोडिटी डेरिवेटिव, लास्ट 3 का अपने को अभी मतलब नहीं है। लास्ट सीरीज मतलब सेकंड सीरीज की हम बात करें, अभी फर्स्ट सीरीज चल रही है, सेकंड सीरीज की बात करेंगे। इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी के अंदर में हम अदानी पोर्ट्स, मतलब अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड कंपनी का पूरा नाम है, तो अपने आप आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। राइट पहले एक बार देख लो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, राइट हो रही है। तो गाइस इस तरीके से एक छोटा सा पर्चा सा बनता है। पर्चा बोलते हैं लाइक ऑलमोस्ट एक अच्छा सा कोटेशन बन के आता है आपके पास में, कि पूरी कंपनी का नाम आता है इधर। ठीक है, यहाँ सीरीज आता है। ई क्यू का मतलब होता है कि इक्विटी की बात की जा रही है। इक्विटी मतलब शेयर्स की बात की जा रही है। उसका सिंबल आप इस तरीके से डिनोट करते हो अदानी पोर्ट से। उसका सीरियल नंबर आपका ये है। इनकॉर्पोरेशन सीरियल नंबर की बात मतलब जिस दिन ये बनी थी और उस टाइम से इसका अभी तक ये है। ये अभी स्टेटस क्या है? स्टेटस मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आप व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हो कि यार इसका स्टेटस डाला हुआ है, या आप मान लो कि नॉट अ स्टेटस, इंस्टाग्राम भी होता है ना अपना, कि इंस्टाग्राम पे जब बंदा लाइव जब ऑनलाइन होता है तो उस पर रेड ग्रीन ग्रीन दिखता है। दैट सेम एनएससी पे वो ग्रीन का मतलब है लिस्टेड होना। अगर अनलिस्टेड लिखा होता है मतलब वो बंदा ऑफलाइन है, तो मतलब ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है एनएससी में। ठीक है, इसका सिंबल ऑफ पीई क्या होता है गाइस, अभी हम इससे बात नहीं करेंगे कि पीई क्या होता है,
पीडी क्या होता है, या अलग अलग लेवल्स की हम बात नहीं करेंगे, हमें जो मतलब है वो बात करेंगे, रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए आए हैं हम, ठीक है। इस चीज़ के लिए एक सेपरेट, पूरी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है। एक सेक्टर इंडेक्स पी का मतलब क्या है, और ये जो सेक्टरल इंडेक्स मतलब किस चीज़ में आता है, किस सेक्टर में आता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस की। हम निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप हर चीज़ में बात कर चुके हैं। तो गाइज मैंने यहाँ बात करी निफ्टी 500 के अंदर में इसकी लिस्टिंग हुई है। कहने का मतलब है कि सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको लोगों को पता नहीं चलेगा, मेरे को पता है कि जो लोगों ने पहली बार देख रहे हो तो उनको तो समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जाएगी ये चीज़ें, क्योंकि आपने पहली बार देख रहे हो यार, पहले अगर वीडियो देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। निफ्टी एक फैमिली है, निफ्टी एक फैमिली है, निफ्टी एक सरनेम की फैमिली है, ठीक है। अब पहली फैमिली आई, इसमें से एक फैमिली बनी, मतलब एक जो भी मेल या फीमेल जेंडर बना, एक फैमिली बनी निफ्टी 50 नाम की, मतलब 50 बच्चे हुए इसके, ठीक है। फिर अगली आई निफ्टी 150, तो 150 बच्चे उसके हुए, ठीक है। फिर अगली फैमिली आई निफ्टी 250, तो उसकी अगली फैमिली आई गाइस, और निफ्टी 500 अगली फैमिली। तो इसके कितने बच्चे हो गए, कितने बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए निफ्टी 50 के। फिर इनके कितने बच्चे, 50, 150। तो ऐसे ही निफ्टी 50 में ये जो 500 वाली निफ्टी 50 आएगी ना, 500 शेयर वाली निफ्टी 50 आएगी, तो इसमें 500 का मतलब है 500 शेयर्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो गाइस इधर दिखा हुआ है इसका लास्ट ट्रेड प्राइस, तो 58 रुपीज़ का चेंजिंग था, प्रीवियस क्लोजिंग इतने में रही, इसका ओपन इतने में, हाई इतने में, क्लोज इतने में, क्लोज। ये चीज़ पढ़ना अभी नहीं है अपने को, अब मैं बताऊंगा इसकी जस्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, हम इसमें बात करेंगे कि ओपन हाई लो क्लोज का मतलब क्या होता है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं, और किस तरीके से होता है। तो ये पूरी रिपोर्ट है, हम इसकी अदानी पोर्ट्स एंड SEZ मीन स्पेशल इकोनॉमिकल जोन लिमिटेड की पूरी परफॉर्मा पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। पूरी चिट्ठा पढ़ने वाले हैं इसका, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पी की, हमने इधर बात नहीं करी हुई है, ठीक है। हम बात करेंगे, हमने इधर बात सेक्टर इंडेक्स की बात कर ली है, पी की हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अब इसमें पहले सबसे बात करते हैं ट्रेड स्नैपशॉट की बात की है, वी वैप क्या होता है, डोंट वरी एक इंडिकेटर है, इसके बाद में बात करेंगे, इसकी हम इसमें बात नहीं करने वाले। फेस वैल्यू डोंट वरी अगली वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज हर एक वीडियो के अंदर में एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया गया सो दैट आप ब्रीफली समझ पाओ। अब ट्रेड वॉल्यूम क्या होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके। ट्रेड वॉल्यूम का मतलब है इतनी वॉल्यूम से लोगों ने शेयर को खरीदा, मतलब 1,20,44,260 रुपीज़ के अंदर में ऑलमोस्ट, मतलब नॉट रुपीज़, इतने शेयर्स में वॉल्यूम हुई है। अब इस पूरे शेयर की वैल्यू क्या थी, इस पूरे शेयर की वैल्यू ऑलमोस्ट इन लैक्स की बात करें, 7.64 लाख रुपीज़ की एक पूरी ट्रेडिंग, इस पूरी ट्रेडिंग वैल्यू कितनी थी, इतनी थी, राइट। फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना था, इतना ऑलमोस्ट करोड़ में रहा फ्री फ्लोट, मतलब इसका मार्केट कैप कितना रहा उस टाइम पे। 54 हाई कितना है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 52 वीक का हाई कितना रहा, जो 30 अक्टूबर 2019 के अंदर में सबसे पहले हाई बनाया था। और 52 वीक्स का जो क्या था 302, जो कि इसी लास्ट जो अपना क्वार्टर था, लास्ट टू लास्ट क्वार्टर था, मतलब फोर्थ क्वार्टर था लास्ट ईयर का, उसमें बनाया था। लोअर प्राइस बैंड का मतलब था कि ये लोअर प्राइस मतलब सबसे लोएस्ट प्राइस बैंड अभी इतना चल रहा है, बैंड इतना चल रहा है, और अपर बैंड इतना चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये देख करके आपको पता चल रहा है, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ ऑर्डर बुक में लिखा हुआ है कि आपको सेल इतने की है और सेल क्वांटिटी इतनी डली हुई है, मतलब लोगों ने ऑलरेडी सेल करके छोड़ रखा है। तो ये वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी AMO ऑर्डर का फायदा उठाते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर का। यहाँ इनके अगेंस्ट में कोई भी बायर प्रेजेंट नहीं है अभी, सिर्फ सेलिंग करके छोड़ रखा है, मतलब मार्केट जब बंद हुआ तो लोगों ने पैसा लगा के छोड़ रखा है, जब मार्केट स्टार्ट होगा तो अपने को प्रॉफिट होगा तो हम बाय कर लेंगे इसके अगेंस्ट में। अब इंट्राडे में क्या हुआ, इंट्राडे में अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, बिकॉज इंट्राडे अपने को भी मतलब नहीं है। तो सेक्टर और इंडेक्स के अंदर चार्ट भी अभी तक नहीं है, और क्वार्टरली चार्ट भी अभी हमें इन 3 चार्ट के बारे में अभी नहीं पढ़ना है। हमें चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, VWAP, PE, प्राइस हाई क्लोज अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अभी ऑर्डर बुक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं, कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी आप इधर से पढ़ सकते हैं। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का मतलब होता है कि कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का मतलब कंपनी के अनाउंसमेंट क्या क्या है। तो ये अपडेट्स, अलग अलग अपडेट्स आपको दिखे हुए कि अदानी पोर्ट्स ने सेबी के साथ में जो भी ये अलग अलग चीज़ों के लेकर, कमर्शियल पेपर को लेकर के आप इसकी रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो। जैसे जनरली लोग क्या बोलते हैं कि ना, आप रिपोर्ट पढ़ते हो अलग अलग उसकी कंपनी की उसमें जाकर के, अगर आप NSE में जाकर के वो करोगे तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, मतलब आपको मिल जाता है।
तो आपको अलग अलग डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा बोर्ड मीटिंग की, इसका फाइनल स्टेटमेंट है, रिजल्ट है, आपको कब आ रहा है वो, उसका एंड डेट, BM डेट्स, मतलब बोर्ड मीटिंग जो डेट है वो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि 30 सितंबर 2020 तक अदानी पोर्ट्स का रिजल्ट दे दिया गया है, कितनी कितनी फंडिंग हुई है, कितना रेज किया गया है, क्या आपको दिया गया है मतलब रिजल्ट में, और डिविडेंड कंसिडर्ड डिविडेंड दिया गया था ऑलरेडी। तो अलग अलग डेट्स पे कौन कौन सी बोर्ड मीटिंग हुई जिसके अंदर में सारे लोग आकर के बैठ करके काम करके गए, राइट। तो इस मीटिंग के अंदर में कोई बंदा नहीं होता है, इस मीटिंग में आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपकी कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, आपके आपके इन्वेस्टर्स, ये लोग होते हैं बोर्ड मीटिंग में। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जितना आपने पूरे क्वार्टर में, इसी क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं कि 31 मार्च 2020 से लेकर के 20 जून 2020 तक का डेटा अभी तक अपने पास में दिया हुआ है, ठीक है। तो पूरी अर्निंग मतलब कितना पैसा हमने कमाया, तो हमने कमाया 1 करोड़ 18 लाख, सॉरी इन लैक्स में गाइस, ये पूरा इन लैक्स में, वैल्यू नीचे देख सकते हो, 1,18,505 लाख, ठीक है। इतना भी इसके आगे भी 5 जीरो लगा दो, तो इसके इतना हमने इतना कमाया, बट हमने अगर हम नेक्स्ट क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो बहुत कम कमाया हमने। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स कटने से पहले इतना था, और टैक्स कटने से पहले इतना पैसा हमने कमाया, और टैक्स कटने के बाद में आफ्टर टैक्स मतलब जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस आया, आपका प्रॉफिट बना था 50,000 लाख का, और इधर 28,000 लाख का आपका प्रॉफिट बना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी वीक है या कितनी स्ट्रांग है, आप इसे देख सकते हो। और बाकी अगर आप इनसाइड नॉलेज, इनसाइड ट्रेडिंग चाहते हो तो आप व्यू अप करके कॉर्पोरेट होम में जाकर के इसकी पूरा डेटा, मीन्स पूरा डेटा आप लेटेस्ट अनाउंसमेंट क्वार्टरली, और आप इधर सर्च करोगे तो आपको सारा डेटा निकल के आ जाता है। तो अभी एज सच इस कंपनी का कोई भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट, या आप मान के चल सकते हो मोर देन 24 मंथ का, और फिर सर्च करो क्या कुछ डेटा निकलता है। ये देखो, ये कुछ डेटा निकल के आया है कि अनऑडिट किए गए हैं, आपको अनऑडिट्स किए गए हुए हैं आपके लिए, ठीक है। तो ऑडिट्स किए गए हुए हैं अलग अलग डेट को अदानी पोर्ट्स को लेकर के, तो अलग अलग इन चीज़ों में आप देख सकते हो इनसाइड नॉलेज, जो ट्रेडिंग करने से पहले इनसाइड नॉलेज आपको मिल जाती है, राइट। तो उसके बाद में अलग अलग कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए अगली वीडियो में बात करेंगे गाइस, डोंट वरी क्या चीज़ होती है, अभी ये चीज़ का मतलब नहीं है बात करने का, ठीक है। तो शेयर होल्डर पैटर्न्स की हम बात करें तो प्रमोटर जो कंपनी के पहले मालिक होते हैं, उनका कितना कितना हिस्सा इसमें दिया गया हुआ है, पब्लिक को कितना दिया हुआ है, और कितने लोगों से क्या बोलते हैं ट्रस्ट, एम्प्लॉय ट्रस्ट किया हुआ है, और पूरा पोर्शन क्या बोलते हैं 100% का होता है, ठीक है। तो अलग अलग है। तो ये चीज़ है। अब हिस्टोरिकल डेटा भी आप इसका देख सकते हो। हिस्टोरिकल डेटा आपको कहाँ से चाहिए, सपोज करो मेरे को 7 दिन का डेटा चाहिए, ठीक है, 7 दिन का डेटा चाहिए मेरे को, और गेट रिजल्ट में मारता हूँ तो 7 दिन का डेटा मिल जाएगा कि मेरे को ओपन कहते ओपन हाई लो क्लोज है, एलटीबी मतलब है लास्ट ट्रेड प्राइस कितना था, कितनी वॉल्यूम से ट्रेड हुआ, कितने टर्नओवर पे हुआ। तो मेरे को एक्चुअली में डेटा देख करके निकालना क्या है, अचार थोड़ी निकालना है इस डेटा का, डेटा को देख करके मुझे ये एनालाइज करना है गाइस कि मेरे को अगर मैं इस शेयर में पैसा लगाता हूँ, इफ इन केस अगर मैं इस पे पैसा लगाता हूँ तो मेरा पिछले 7 दिन का डेटा क्या आ रहा है, क्या शेयर ऊपर जा रहा है, क्या शेयर नीचे जा रहा है। तो देखो मेरे को 7 दिन में तो कुछ पता चलेगा नहीं, कुछ उखाड़ तो लेंगे नहीं, 1 महीने का डेटा उठाते हैं, ठीक है। 1 महीने का डेटा उठाया तो हमने एक चीज़ देखी, अभी तक का सबसे हाई कितना है 373, और पिछले पूरे महीने का, और 330 पूरे लो बनाया। तो इसके बीच में कितने लोगों ने ट्रेड किया, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कौन से अभी तक कौन से पे रही है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस पे रही है, 30 वाले पे रही है, जो कि 345 वाले पे रही है, और एक रही है गाइस इस पे जो है 355। तो 345 और 355 के अंदर में कितना है, तो अभी 355 से लेकर के 345 पे चल रहा है। तो शेयर घटा हुआ है ना भाई, घटा हुआ है ना एक तरीके से, तो घट गया शेयर। अगर घट गया तो शेयर कहने का मतलब है इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये बहुत छोटा तरीका होता है समझने का, डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि जो सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम्स में ट्रेड होते हैं ना, उन वॉल्यूम्स को चेक करो कि ये वॉल्यूम इधर भी थी, अभी 3,345 रुपये और 355 रुपये पे, दोनों पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम है, पर फिर भी जब वॉल्यूम चेक किया तो अप ट्रेंड नहीं है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो वेट करेंगे थोड़ा सा अप ट्रेंड आने में, ठीक है। आपको यहाँ लिखा भी है, देखो, डू यू नो, आपको पता है, द हायर द परसेंटेज ऑफ अ डिलीवरेबल क्वांटिटी to traded quantity, the better is indicated the most buyer are expecting the price of the share is going up। कहने का मतलब है कि जितना परसेंटेज आपका डिलीवरेबल क्वांटिटी होगा, मतलब जितना क्वांटिटी आप लोगों को बांट रखा है ट्रेड करने के लिए, सपोज करो मेरे पास में 100 शेयर्स कंपनी के पास में है, हमने आपको 60 शेयर्स बांट रखे हैं, खेलो
मज़े करो, और उसमें से आप 40 से 50 शेयर्स की आप अच्छे खासे, बहुत ही अच्छा खासा ट्रेडिंग करते हो, समझ रहे हो, अच्छा खासा आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है जितना पैसा, जितना शेयर आपको कंपनी ने दे रखा है उतने ही कंपनी के साथ में आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पता चलता है कि कितने बायर की एक्सपेक्टेशन है कि शेयर को ऊपर लेकर के जाया जाए। तो यही चीज़ अब इधर देख लेते हैं। अब यहाँ तो लोगों ने बाय किया था, इतना पैसा बाय, समझ रहे हो, मतलब पहले इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, अचानक से बढ़ गया, अचानक से फिर बढ़ गया और फिर घटा, पर फिर भी वॉल्यूम में इतना ज़्यादा फर्क पड़ा, बट कुछ भी नहीं, ट्रेड अब अच्छे खासे मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है, अच्छे खासे मोमेंटम में। पर अचानक से इसी शेयर के अंदर में, यहाँ 2 शेयर आप देखोगे तो लगातार अचानक से इंक्रीजिंग ऑर्डर से बढ़ता हुआ शेयर अचानक से डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ता चला गया, फिर अचानक से वॉल्यूम बढ़ा, प्रीवियस वॉल्यूम बढ़ा तो अचानक से बढ़ गया। तो ये चीज़ देख रहे हो, अगर आपको इंट्राडे करना होता है ना तो प्रीवियस डे का एक बार वॉल्यूम चेक कर लिया करो। अब यहाँ तक वॉल्यूम मैंने चेक किया, यहाँ तक मेरा वॉल्यूम एक नंबर का चल रहा था, जैसे ही एक बार थोड़ा सा गिरावट मिली लगातार 2 दिन, तो मैं अलर्ट हो गया कि शायद कल भी मार्केट गिर सकता है, तो मेरे को BTC ट्रेड करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना डेटा पढ़ते हो। तो यहाँ आप अपना कोई भी शेयर का नाम लिखिए और अपना आप आराम से डेटा रीड किया जा सकता है। तो मेनली मेरा मतलब यही था कि अगर आप इंट्राडे या ट्रेडिंग कुछ भी करते हैं तो एक आपका होमवर्क होना चाहिए कि आप इसमें रीड अच्छे से करें डेटा को। अगर आप देखो इन्वेस्टर की तरह सोचोगे तो मैं तो यही सोचूंगा कि यार इसका हाई लो क्लोज इससे नहीं देखूंगा, मैं इसकी रिपोर्ट थोड़ी अच्छे से पढ़ूंगा, बिकॉज मैंने इसकी रिपोर्ट पूरी पढ़ के आपको सुनाई, ठीक है। तो ये रिपोर्ट तो बहुत छोटी होती है, आप पूरा परफॉर्मा भी पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ना सिखाऊंगा उसको भी आपको, और एक डेटा को देख करके। उस रिपोर्ट के अंदर में पूरा डेटा नहीं होता, ये डेटा आपको इसी वेबसाइट से आपको मिलता है, ठीक है गाइस। तो मे होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में आपने बहुत चीज़ समझने में मिला होगा। हमने इस वीडियो के अंदर में कुछ टॉपिक्स छोड़े हैं जो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, सो दैट यू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ लाइक, तो कुछ अमाउंट का थोड़ा अच्छा खासा हमने डिस्क्रिप्शन चेक किया हुआ है, ठीक है। तो गाइज लेट्स सी, देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे अच्छे से, ठीक है गाइज, अच्छे से बताएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर किसी बंदे ने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो मैं यही बोलूँगा डीमेट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। कभी ना कभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कभी ना कहीं आप भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए पैसा तो कमाने स्टार्ट करोगे इस मार्केट से, भले आप डुबो दो या कुछ भी, बट डुबोने से पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि इस मार्केट को अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। तो अच्छे से सीख लोगे तो सो दैट आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए ये अच्छा होगा कि आप जैसा आदमी मेरे से अगर सीखे जा रहा है तो कुछ ना कुछ कमाए या ना कमाए, बट सीखा तो एटलीस्ट उसने फ्री ऑफ कॉस्ट। यही चीज़ आपको बाहर मार्केट में 30-35 हज़ार की मिलेगी, सीख लो, थोड़ा टाइम दे लो, अच्छे से मच जाओगे, राइट। एंड डिले, सॉरी फॉर डिले यार, मैं थोड़ा डिले कर देता हूँ वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज मैं थोड़ी तबीयत खराब थी लास्ट वीक में। कोई नहीं, अब ठीक हो गई भाई की तबीयत, तो अच्छी अच्छी वीडियोस डाल रहे हैं तुम्हारे भाई, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट करे बिना मत जाना गाइस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डेटेड फॉर बिगिनर्स रेडी फॉर बी। थैंक यू सो मच।